हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुसैन की कहानी अपनी ज़ुबानी, जिसके राइटर हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। इस कहानी में हुसैन ने अपनी ही आत्मकथा के कुछ अंश की बात की है। कहानी में मकबूल फ़िदा हुसैन की आत्मकथा का एक अंश बड़ौदा की बोर्डिंग स्कूल से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने विद्यालय जीवन के बारे में बताया है, क्योंकि यहीं से उनकी रचनात्मक प्रतिभा की शुरुआत हुई थी। हुसैन जी आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से वो आज की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिभा को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसमें जी जान से मेहनत करके अपनी कामयाबी हासिल करना चाहिए। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। लेखक हुसैन अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे। वह ज़्यादातर वक्त अपने दादाजी के साथ ही बिताया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लेखक गुमसुम से रहने लगे थे। किसी से कोई बात नहीं किया करते थे और उनके कमरे में ही चुपचाप अकेले बंद रहते थे। उन्हीं के बिस्तर में उनका कंबल ओढ़े दिन भर लेटे रहते थे। उनके पिता को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। ये देखकर उनके पिता अपने छोटे भाई से हुसैन को बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में छोड़ आने के लिए कहते हैं। वो चाहते थे कि हुसैन पढ़ाई के साथ साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज और अच्छे आचरण सीख ले, जिससे उसका दिल भी बहल जाएगा। बड़ौदा महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर था, जिसके राजा मराठा और प्रजा गुजराती थी। शहर पहुंचने पर उन्हें शहर के बीच में हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी शानदार मूर्ति दिखाई दी। एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल था तो दूसरी तरफ सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। इस स्कूल को जीएम हकीम अब्बास तैयब जी चला रहे थे, जो गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे, और इसी वजह से वहाँ के बच्चों के सिर पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा होता था। बोर्डिंग स्कूल में मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान कुरान और उर्दू साहित्य को पढ़ाते थे। केशव लाल गुजराती लैंग्वेज टीचर थे। स्काउट मास्टर थे मेजर अब्दुल्ला पठान और गुलजमा खान बैंड मास्टर। हुसैन के चाचा जी उन्हें इसी बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ उनकी दोस्ती 6 लड़कों से हुई थी, जो एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि 2 साल की नजदीकी के बाद भी वो कभी उम्र भर एक दूसरे को भूल नहीं पाए। लेखक एक बार की बात याद करते हुए बताते हैं कि एक बार स्कूल में कुछ आयोजन किए गए थे। मकबूल ने यानी लेखक हुसैन ने खेल कूद में हिस्सा लिया, जिसमें वो हार गए थे। लेकिन जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक पक्षी की ड्राइंग बनाई, तब उसे लेखक ने हूबहू अपने स्लेट में वैसा ही उतार दिया, जिसे देखकर सभी बच्चे और टीचर आश्चर्यचकित रह गए थे और बहुत खुश भी हुए। अपनी इस तारीफ के बाद से हुसैन की धीरे धीरे ड्राइंग में दिलचस्पी बढ़ने लगी और उन्हें ये एहसास हो गया कि उन्हें शायद ड्राइंग से प्यार हो गया है। लेखक के अनुसार बोर्डिंग स्कूल यानी यही वो जगह थी जहां उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उन्हें ड्राइंग में, पेंटिंग्स में दिलचस्पी है और वो इसी के लिए बने हैं। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी ये पता लग गया था कि हुसैन को ड्राइंग से बहुत प्यार है। लेखक के पिता फिदा करीम भाई की मालवा टेक्सटाइल कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन उनकी बिजनेस में बहुत दिलचस्पी थी। इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई मुराद अली के लिए रानीपुर बाजार में एक जनरल स्टोर की दुकान खुलवा दी। उनके पिता किताबें पढ़कर बिजनेस की काफ़ी जानकारी लेते रहते थे। मकबूल यानी हुसैन को भी वह छुट्टी के दिन दुकान पर ज़रूर भेजा करते थे, ताकि शुरू से ही वह बिजनेस के बारे में सीख सके। लेकिन खुद उन्हें 28 साल तक नौकरी करनी पड़ी। लेखक का दुकान में ज़रा भी मन नहीं लगता था। वह हिसाब किताब का भी सही से ध्यान नहीं रख पाते थे, बस सामने से आते जाते लोगों का स्केच बनाते रहते थे। एक बार एक पोस्टर पर मराठा योद्धा का तस्वीर देखकर मकबूल का भी जी चाहा कि उसकी ऑयल पेंटिंग बनाई जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑयल पेंटिंग का यूज़ नहीं किया था। कलर खरीदने की बात वो अपने पिता से नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके पिता तो उन्हें बिजनेसमैन बनाना चाहते थे और ये बात सुनकर वो गुस्सा हो जाते। इसीलिए उन्होंने अपनी किताबें बेचकर ऑरेंज कलर खरीदे और पहली ऑयल पेंटिंग उन्होंने अपने चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। उनके चाचा ने ये शिकायत उनके पिता से कर दी। पेंटिंग देखकर उनके पिता ने उन्हें गले से लगा लिया।
तो ये था पेंटिंग बनाने का हुसैन का दूसरा किस्सा। एक और घटना को याद करते हुए हुसैन बताते हैं कि एक बार मकबूल इंदौर के सर्राफा बाजार के करीब तांबे पीतल की दुकानों की गली में लैंडस्केप बना रहा था। तभी उन्हें वहाँ बेंजे साहब भी पेंटिंग करते मिल गए थे। बेंजे साहब एक नामी पेंटर थे। बेंजे साहब ने जब उन्हें लैंडस्केप पेंट करते देखा तो उन्होंने लेखक की हेल्प की। इस तरह दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जान गए थे। 1933 में बेंजे ने कैनवस पर वैगबॉर्न नाम की पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग के लिए उन्हें बम्बई आर्ट सोसाइटी से चांदी का मेडल मिला। लेखक कहते हैं कि उन्होंने बेंद्रे को अपने पिता से भी मिलवाया था, जिससे वो उनकी पेंटिंग के बारे में कुछ बात कर सकें। बेंद्रे साहब के समझाने पर लेखक के पिता ने बम्बई से उनके लिए विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब मंगवाए। लेखक कहते हैं कि उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि उस जमाने में उनके पिता इंदौर जैसे कपड़ा मिल माहौल में और काजी और मौलवियों के पड़ोस में रहते हुए भी कैसे अपने बेटे को आर्ट की लाइन में भेजने को तैयार हो गए। लेखक के पिता बहुत ही खुले विचारों के थे और पेंटर बेंद्रे के मशवरे पर उन्होंने अपने बेटे की तमाम रिवायती बंदिशों को तोड़ फेंका था। यानी परंपरा के नाम पर जो बंदिशें थी उनको दूर कर दिया था और अपने बेटे को जिंदगी में रंग भरने की इजाजत दे दी थी। यानी पेंटिंग में अपना करियर बनाने की परमिशन दे दी थी।